बास्टर्ड मांगा के चैप्टर 0 की स्टार्टिंग होती है, जहां हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि न्यूज़ पॉडकास्ट कर रहा होता है और वो बता रहा होता है कि जो इंसिडेंट हुआ था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मिस किम के साथ, उसके लिए जो अथॉरिटीज़ है गवर्नमेंटल, वो कुछ भी इफ़ेक्टिव वे से डील नहीं कर पा रही है। शायद ये किडनैपिंग और डिसअपीयर वाली बात हो रही होती है यहाँ पे। फिर वो बताते हैं और जो बच्चों के साथ हो रहा है केस, उसके लिए जो पुलिस का एटीट्यूड है वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि उन लोग बार बार फेल हो जा रहे हैं कोई भी चीज़ को जल्दी करने में। जहाँ फिर हमें कुछ र्यूमर्स के बारे में पता चलता है, जहाँ बताया जा रहा होता है कि हो सकता है जो गायब हो रहे हैं उनका ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रहा हो। फिर कुछ लोग कमेंट किए होते हैं कि जहाँ एक पर्सन बोल रहा होता है कि जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग है ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है, ये अब चाइना से कोरिया की ओर होना चालू हो चुका है। फिर एक पर्सन बता रहा होता है कि इसमें पुलिस की गलती है क्योंकि उन लोग बहुत ज़्यादा ही देर कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा स्लो है। फिर एक पर्सन बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि एक सिंगल पर्सन को इतने बड़े पॉपुलेशन में कोई देखता भी होगा या नोटिस करता होगा। फिर एक पर्सन कह रहा होता है कि मैं इससे रिलेट तो करता हूँ, लेकिन ये र्यूमर नहीं लग रहा है, कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज र्यूमर लग रहा है मुझे। ये बात मुझे केवल झूठी लग रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक साल के अंदर 4 लड़कियां गायब हो जाए एक ही नेबरहुड के अंदर से? फिर वो पर्सन कह रहा होता है कि इसके बारे में मेरे क्लास में सब लोग बात कर रहे होते हैं। फिर वो कह रहा होता है एक और पर्सन, तो इसका मतलब जो किडनैपिंग हुई है वो मनी के लिए नहीं हुई है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें 2 पर्सन को एक दूसरे के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां एक पर्सन बोल रहा होता है कि यूजुअली जो किडनैपिंग के केसेस होते हैं उसमें कुछ डिमांड्स होती है, पर ऐसा इस केस में नहीं लग रहा है। फिर एक पर्सन कह रहा होता है हाँ बिल्कुल सही। फिर वो बता रहा होता है कि जो किडनैपिंग होती है वो मनी के लिए होती है और जो कल्प्रिट होता है उसका टारगेट छोटे बच्चे होते हैं, जो कि बहुत ही ईजी टारगेट हो किडनैप करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें 2 पर्सन को दिखाया जाता है, जहाँ एक फीमेल होती है, दूसरा एक छोटा बच्चा होता है जो कि ये सब चीज़ें टीवी पर देख रहे होते हैं। तब वो फीमेल टीवी को बंद करते हुए उस बच्चे को कहती है कि अब तुम टीवी देखना बंद करो, तुम जाके थोड़ा स्टडी कर लो और रहने दो, अभी थोड़ा तुम रेस्ट कर लो, अभी हम लोग पास काफ़ी समय बाकी है। जहाँ हमें हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक छोटा बच्चा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा होता है कि उसके अंदर कोई जान ही नहीं बाकी हो, बेजान पड़ा होता है। तब वहाँ पे उसका फादर आता है और उसके सर पे हैंड से हल्का सा मुक्का बना के मारते हुए कहता है कम ऑन सन। तो वो बच्चा हल्का चौंक जाता है। तब मेन कैरेक्टर के फादर बड़ी प्यार से उससे कहते हैं कि जब भी टीचर कुछ बोला करे तो उनका कम से कम रिस्पॉन्ड तो कर दिया करो या आंसर दे दिया करो। तो वो बच्चा अपनी बालों को सही करते हुए कहता है ओके। तब हमें पता चलता है जो फीमेल होती है वो मेन कैरेक्टर की टीचर होती है। तब वो जो टीचर होती है वो मेन कैरेक्टर के फादर से पूछती है सर आप आज यहाँ नहीं रहेंगे? तब वो जो मेन कैरेक्टर के फादर होते हैं वो हल्का स्माइल करके कह रहे होते हैं कि एक्चुअली मुझे मेरे लिटिल बिजनेस के लिए फ़िलीपीन जाना होगा आज। क्या आज आप मेरे बेटे का यानी जिन का थोड़े समय के लिए ख्याल रख सकती है? तब जो जिनके फादर होते हैं वो टीचर से कहते हैं कि मेरी तरफ से आपको फुल परमिशन है, अगर ये कोई चीज़ ना माने तो आप उसे ऑर्डर दे सकती है। तब जो जिनकी टीचर होती है वो कह रही होती है नहीं, ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जिन है वो बहुत ही अच्छा बच्चा है। फिर जो डैड होते हैं जिनके, वो कहते हैं आई सी, तब मुझे अब यहाँ से जाना होगा, और वो स्माइल करते हैं। जिन के फादर जिन से जाते हुए भी कहते हैं जिन अपने टीचर की बात सुनना और अच्छे से पढ़ाई करना। तो जो जिन होता है वो कहता है यस डैड, और मैम ये सब खड़ी होकर देख रही होती है। जब जिन के डैड वहाँ से चले जाते हैं तब मैम जिन की तरफ देखती है और उससे कहती है कि अब हमें फिर से तुम्हारे स्टडी डॉर्म में चलना चाहिए, वहाँ पे तुम बैठ के पढ़ो। फिर वहाँ हमें जिन और उनकी मैम को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मैम जिन से पूछ रही होती है कि तुम्हारे फादर जो बिजनेस है वहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसे जाते रहते हैं। तो जो जिन होता है वो कहता है हाँ वो ऐसे जाते हैं एक आध बार। तब जो जिन की मैम होती है वो स्माइल करते हुए कह रही होती है इसका मतलब कि आज हम लोग के पास क्वालिटी टाइम होगा एक दूसरे के साथ स्टडी के लिए। और जो जिन होता है वो फोर्सफुली शायद कह रहा होता है हाँ मेरे हिसाब से तो।
तब जो जिनकी मैम होती है वो उस प्लेस को देखते हुए कह रही होती है कि ये जो प्लेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो जो जिन होता है वो कहता है हाँ शायद। तब जो जिनकी मैम होती है वो उससे पूछ रही होती है तुम्हारी मॉम को गुजरे हुए 15 साल हो चुके हैं, तो तुम्हारे फादर इस समय कितनी एज के हैं। और ये सुन के जो जिन है वो हल्का सा गुस्सा वाला फेस बना लेता है। तब जो जिन होता है वो कह रहा होता है लुक मैम, और जो मैम होती है उसकी तरफ देख रही होती है। तब जो जिन होता है वो कुछ स्ट्रेंज नंबर्स बता रहा होता है लास्ट ईयर के 16 जनवरी, अप्रैल 25 तारीख और दिसंबर के 8 तारीख को। और जो मैम होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि जो जिन है वो क्या बोल रहा है। तब जो जिन होता है वो मैम से पूछ रहा होता है आपको पता है इस दिन क्या हुआ था इस तारीख को। तो जो मैम होती है वो कहती है क्या हुआ था। मैम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि जिन ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है कि पिछले साल की उस तारीख को क्या हुआ था। तब जो जिन होता है वो कह रहा होता है उस दिन मेरे फादर बिजनेस ट्रिप पे गए थे। तो जो मैम होती है वो कहती है आई सी। सो तब वहाँ पर शांति हो जाती है और जो मैम और जिन होते बैठे रहते हैं। तब जिन अपना सर उठाता है और मैम से कहता है मैम। जो मैम होती है वो बोलती है हाँ बोलो। तब जिन कहता है क्या मैम मैं 1 मिनट के लिए वॉशरूम जा सकता हूँ। तो जो मैम होती है वो बोलती है हाँ श्योर। तब जिन वहाँ से चला जाता है और मैम उसे कह रही होती है कि जल्दी से लौटना क्योंकि तुम्हारी आज की स्टडी काफ़ी बाकी है। तो जो जिन होता है वो कहता है ओके। फिर हमें एक डोर के पास किसी की परछाई दिखती है जो कि दरवाज़ा खोल के अंदर घुसता है और एक पेंटिंग के पास जाके उस पेंटिंग को हमें दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लग रही होती है। उसे हटाता है और उसके पीछे एक अजीब तरीके का हथौड़ा जैसा रखा होता है जिसे हमें इसमें दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स होता है। वहाँ पे वो पर्सन उस हथौड़े को निकालता है और उसी चक्कर में जो हथौड़ा होता है वो नीचे गिर जाता है। और जो जिन की मैम होती है वो दरवाज़ा बंद होने के कारण उसे कह रही होती है जिन ये कौन सी आवाज़ है। फिर जो जिन होता है वो कह रहा होता है ये कुछ नहीं है। तो जो हमें फिर से एक कैलेंडर दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जनवरी 16 को दिखाया जाता है, अप्रैल 25 को दिखाया जाता है, दिसंबर 8 को दिखाया जाता है और एक सूटकेस दिखाया जाता है। और उसमें लिखा होता है कि जो मेरे फादर है इस दिन बिजनेस ट्रिप पे गए थे। और फिर हमें जो जिनके मैम हैं उन्हें मरा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पूरे फ्लोर पर खून ही खून फैला होता है। फिर हमें जिनको दिखाया जाता है जो कि अपनी मैम के डेड बॉडी के पास उस हथौड़े के साथ बैठा होता है और हाँफते हुए सोच रहा होता है कि ये वही दिन है जब इस नेबरहुड से कुछ लोग मिसिंग हुए थे। और फिर हमें उस प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पर वो हथौड़े को वापस रख उठता है। फिर वहाँ पे उस पेंटिंग को वापस लगा उठता है और उसके ऊपर से सारा खून को पोंछ दिया जाता है। और फिर हमें उस पेंटिंग को दिखाया जाता है जो कि फिर से नॉर्मल हो जाती है। और इसी के साथ चैप्टर 0 की एंडिंग होती है। तो हो सकता है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग कॉम्प्लिकेट हो कि स्टोरी चली क्या, हुआ क्या स्टोरी के चैप्टर 0 में। तो मैं आप लोगों को कुछ समराइज़ कर देती हूँ कि स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें न्यूज़ के बारे में दिखाया गया जिसमें कुछ बच्चे गायब हो जाते हैं जो कि एक ही नेबरहुड के होते हैं। और हमें हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर जिन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही शांत बच्चा होता है जो कि अपने टीचर से भी ज़्यादा खुल मिल के बात नहीं कर रहा होता है। जब जिनके फादर बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं तो वो जिनको ऑर्डर दिए होते हैं कि अपने टीचर की सारी बात माने। तो जो उसकी टीचर होती है वो अजीब क्वेश्चन पूछ रही होती है उसके फादर के बारे में। तो जिनको हल्का सा गुस्सा आया होता है। तब जिन वहाँ से जाता है और एक हथौड़े को निकाल के अपनी टीचर का मर्डर कर देता है। और वो उसने मर्डर किया होता है कि किसी और ने मर्डर किया होता है ये हमें दिखाया नहीं गया होता है। और जो हथौड़ा होता है उसे उस पेंटिंग के पीछे फिर से रख उठता है। सो अगर अब आप लोगों को समझ आ गया हो कि चैप्टर 0 में क्या हुआ, सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।